मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा को भी भूख लगती है? तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज आपको जीवन और मृत्यु से जुड़ी, साथ ही आत्मा और परमात्मा से संबंधित एक अनोखी ज्ञान की प्राप्ति होगी। मित्रों, भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे। तभी वहां देवर्षि नारद जी पधारे। भगवान विष्णु ने नारद जी का स्वागत किया और बोले, हे नारद, बताओ, यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? फिर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है? पर हे भगवान, कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन व्याकुल है। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका निवारण करूंगा। फिर नारद जी बोले, हे भगवन, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा को भी भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हां तो क्या खाती है? और उन्हें भोजन कहां से प्राप्त होता है? मित्रों, फिर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है, जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। हे नारद, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, परंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। पर इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। मित्रों, कहते हैं कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक और आखिरी तक सुन लेता है तो उसके कोटि कोटि पापों का नाश होता है। मित्रों, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु नारद को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे नारद, नंदपुर नामक एक गांव था जहां जीवन अपनी गति से चलता था। लेकिन उस दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे बुजुर्ग महिला शकुंतला देवी का देहांत हो गया था। वे धार्मिक, संयमी और श्रद्धालु महिला थी। उनकी वृद्ध देह वर्षों की सेवा और साधना का प्रतीक बन चुकी थी। परंतु उस दिन उनके प्राण निकलते ही कुछ ऐसा घटा जिसने उनके परिवार और विशेष रूप से उनके बेटे कुणाल की जिंदगी बदल दी। कुणाल एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में रहता था। सूचना मिलने के बाद वह गांव लौट तो आया, लेकिन मां का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था। वह बोला, अब क्या ही कर सकते हैं, मां को मोक्ष मिल गया होगा। गांव वालों ने समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी बाकी है। आत्मा को भूख प्यास लगती है। जब तक पिंड नहीं दिया जाता वह शांति नहीं पाती। कुणाल मुस्कुराया और बोला, यह सब अंधविश्वास है, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। मित्रों, रात के तीसरे पहर था। कुणाल अपनी मां के कमरे में ही सो गया, गहरी नींद में था, जब उसे एक सपना आया। पर यह सपना नहीं था, कोई चेतावनी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में एक धुंधली आकृति उभरी। मां की आवाज आई, बेटा। मित्रों, यह सुनकर कुणाल चौंक पड़ा। उसने देखा मां खड़ी थी, पर उनका चेहरा पीला था, आंखें गहराई में डूबी हुई और शरीर पर वही पुराना साड़ी का कपड़ा। मां बोली, मुझे भूख लगी है। कुणाल कांप उठा। मां ने कहा, बेटा, मुझे भूख भूख लगी है। मित्रों, मां का स्वर अब करुणा और पीड़ा से भर गया। उसकी मां ने कहा, बेटा, शरीर चला गया है, लेकिन आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो सकती। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। मां की छाया धुएं में बदल गई और कुणाल की नींद टूट गई। पसीने में तरबतर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही कुणाल उठकर बैठा। सपना आंखों में घूम रहा था। वह सोचने लगा, क्या मां सच में भूखी है? क्या यह सिर्फ मेरा वहम है, या कोई संकेत? उसी समय गांव के पुजारी उसके घर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था, तब भी घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। तुम्हारी मां धार्मिक थीं, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही हैं। अब भी समय है। पिछली रात कुणाल ने मां की आत्मा को देखा था, भूखी, असहाय और तड़पती हुई। उस रात के बाद उसकी सोच बदल चुकी थी। वह जानना चाहता था कि क्या सच में आत्मा को भूख लगती है? क्या यह सब केवल एक सपना था, या गरुड़ पुराण में सचमुच इसका कोई प्रमाण है? वह गांव के वृद्ध और विद्वान पंडित हरिकेश शर्मा के पास गया। उन्होंने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा,
बेटा, जब कोई जीव इस शरीर को छोड़ता है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उस आत्मा का अस्थायी माध्यम बनता है, जिसके जरिए वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। लेकिन यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक इस पृथ्वी पर ही रहती है। वह अपने घर, अपने प्रियजनों के बीच ही भटकती है, परंतु अब वह किसी को छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती है पीड़ा, अकेलापन और भूख। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए होता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर को भी एक प्रकार का पोषण चाहिए होता है। यह पोषण तिल, जल और पिंडदान के माध्यम से उसे प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म विधिपूर्वक किए जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदा यदा शरीरम त्यक्त्वा आत्मा यम लोकम गच्छति तदा तस्मै तर्पणम न दत्तम चेत आत्मा क्षुधा भवति। अर्थात यदि आत्मा के लिए तर्पण न किया जाए तो वह क्षुधा से व्याकुल हो जाती है। मित्रों, फिर कुणाल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आत्मा तो अदृश्य है, वह भोजन को कैसे ग्रहण करती है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही प्रश्न। आत्मा स्वयं भोजन नहीं खा सकती, क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता। लेकिन जब परिवारजन श्रद्धा और मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वह सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। वह भाव को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। यदि तर्पण श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यदि इसे उपेक्षा से किया गया या बिल्कुल ना किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है। मित्रों, यह सुनकर कुणाल भयभीत हो गया। फिर पंडित जी बोले, जब आत्मा को उसकी भूख का समाधान नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे क्रोधित और व्याकुल हो जाती है। कई बार वह घर के सदस्यों को संकेत देती है, स्वप्न में आना, किसी की तबीयत खराब होना, घर में अशांति फैलना, यहां तक कि पितृदोष उत्पन्न हो जाना। यह सब आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण हैं। पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो किसी यात्री के लिए रास्ते का भोजन होता है। जब पिंडदान विधिपूर्वक होता है, तिल, कुश, जल और मंत्रों के साथ, तब आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जिससे वह यमलोक की यात्रा पूरी कर पाती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती है और कई बार प्रेत बन जाती है। 10वें एकादश, द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमाह श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण, यह सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा में भेजते हैं। अब कुणाल मौन था, लेकिन उसका हृदय संकल्प से भर चुका था। वह बोला, मैं मां के लिए विधिपूर्वक पिंडदान करूंगा, उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए। यह मेरा पुत्र धर्म है। कुणाल अब आत्मा की भूख और उसकी पीड़ा को समझ चुका था। मां की तड़पती छाया, पंडित के शब्द और गरुड़ पुराण की शिक्षाएं, सब कुछ अब उसे एक ही दिशा में ले जा रहे थे। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न था, पिंडदान कैसे किया जाए, क्यों किया जाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है? पिंडदान क्या है? मित्रों, पंडित हरिकेश ने समझाया, पिंड का अर्थ होता है अन्न का, वह गोल आकार जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल मिश्रित होते हैं। इसे मंत्रों के साथ वृत्त आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड नानेन तीर्थन त्रिपैथि पितर। सदा अर्थात पिंडदान, तीर्थ, जल और अन्न के माध्यम से पितर सदा तृप्त होते हैं। मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। हर दिन विशेष मंत्रों के साथ आत्मा को एक एक पिंड समर्पित किया जाता है। हर दिन का एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण, 7वें दिन यात्रा के मार्ग पर सहारा, 10वें दिन आत्मा की स्थिरता और तृप्ति। पंडित जी बोले, हिंदू शास्त्रों में कर्मकांड केवल प्रतीक नहीं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। तिल और जल पिंडदान में प्रयुक्त तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है, जल भावनाओं को माध्यम बनाता है। जब परिवारजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पिंड देते हैं तो उस ऊर्जा को आत्मा ग्रहण करती है, जिससे वह या तो मुक्त होती है या अगले जन्म की ओर अग्रसर। मित्रों, पिंडदान क्यों अनिवार्य है तो हम आपको बता दें कि यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है, वह भटकती रहती है। प्रेत या असमाधान रूप में परिवार पर पितृदोष उत्पन्न हो सकता है।
व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से आणी रह जाता है। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, योन ददाति पितृपिंडम स भवेत पापी सनापनोति सुखम कदाचित, अर्थात जो पिंडदान नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, अब कुणाल ने निश्चय किया कि वह मां के लिए संपूर्ण विधि से पिंडदान करेगा। गांव के सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया, घर के आंगन में कुश का आसन बिछाया गया, तिल और जल से बनी पिंड अर्पित की गई। हर मंत्र के साथ कुणाल की आंखें नम थीं। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति थम गई। एक शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अधूरा संदेश पूरा हो गया हो, और कुणाल को मां की मुस्कुराती छाया दिखाई दी। अब वह भूखी नहीं थी, शांत थी और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। कुणाल ने विधिपूर्वक पिंडदान कर दिया था। मां की आत्मा को एक क्षण के लिए शांति मिलती दिखाई दी, लेकिन पंडित हरिकेश ने अभी भी चिंता की, रेखाएं नहीं मिटाईं। कुणाल ने पूछा, क्या अब मां को शांति मिल गई? पंडित जी बोले, पिंडदान तो प्रथम चरण है पुत्र, लेकिन तर्पण और श्राद्ध कर्म यदि ना किए जाए तो आत्मा पुनः पीड़ा से घिर सकती है और कभी कभी प्रेत बन जाती है। मित्रों, यह सुनकर कुणाल स्तब्ध रह गया। प्रेत? क्या मेरी मां भटक भी सकती थी? पंडित जी ने गरुड़ पुराण का रहस्य खोला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को उचित पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और यम के नाम की क्रियाएं नहीं मिलती, तब वह आत्मा स्थूल जगत के प्रति आसक्त हो जाती है। वह इस संसार को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि भूख, मोह, परिवार की चिंता और अधूरी इच्छाएं उसे बांध लेती है। तब वह आत्मा पिशाच, प्रेत या भूत जैसी योनि में प्रवेश कर सकती है। जो व्यक्ति पाप कर्मों के साथ मरता है और जिसे तर्पण नहीं मिलता, वह प्रेत योनि को प्राप्त करता है और बंधन में फंसा रहता है। प्रेत योनि कोई स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक बीज की दशा है, जहां आत्मा न तो मृत है न जीवित। वह हर समय अशांति में रहती है, किसी माध्यम से संवाद करना चाहती है। मित्रों, फिर कुणाल ने घबराकर पूछा, मैंने तो मां का पिंडदान कर दिया, फिर भी क्या वे भटक सकती थी? पंडित जी बोले, यदि पिंडदान के बाद श्राद्ध और वार्षिक तर्पण ना किए जाए तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। वह अधूरी रह जाती है, जैसे किसी भूखे को केवल पानी मिल जाए लेकिन अन्न नहीं। यही अधूरी तृप्ति कभी कभी प्रेत बनती है। मित्रों, कुणाल ने मां की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति का संकल्प लिया, परंतु उसके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? अगर हां, तो कैसे? इस प्रश्न को लेकर वह पुण्य पहुंचा आर्ष पुरोहित हरिकेश के पास, जो गरुड़ पुराण केता थे। अब आरंभ होता है उस प्रश्न का उत्तर जो मृत्यु से परे है। मित्रों, भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, दहन विहीनोप जीव आत्मा न तजति भोजनाभिलाषम, अर्थात शरीर छूट जाने पर भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं छोड़ती। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में विचरण करती है, जिसे लिंग शरीर कहा गया है। यह शरीर भौतिक भोजन तो नहीं कर सकता, परंतु ऊर्जा रूप में अन्न, श्रद्धा और भावना को ग्रहण करता है। मित्रों, आत्मा को कब और कैसे भोजन मिलता है, तो हम आपको बता दें कि आत्मा को भोजन पहुंचता है इन विशेष कर्मों से, जिसमें पहला है पिंडदान। पिंड यानी चावल, तिल, घी आदि मृतक की आत्मा को ऊर्जा रूप में पोषण प्रदान करता है। श्रद्धा से किया गया पिंडदान आत्मा के सूक्ष्म शरीर को भोजन के समान ही तृप्त करता है। दूसरा है तर्पण। तर्पण में जल, तिल और मंत्रों के साथ पितरों को अर्पण किया जाता है। इससे आत्मा को शांत व तृप्त होने की ऊर्जा, तरंगे प्राप्त होती है। और तीसरा है श्राद्ध भोज। ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराने से आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से अन्न की प्राप्ति होती है। यह भोजन आत्मा के लिए मानसिक संतोष और पुण्य ऊर्जा बन जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।